दी बैंकिंग गुरु चैनल में आपका स्वागत है। आज हम अपनी इस वीडियो में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा आज एक सरप्राइज इंक्रीज में रिपो रेट और सीआरआर में जो इंक्रीज किया है उसका इम्पैक्ट आपके ईएमआईज पे क्या पड़ेगा, आज हम उसको देखते हैं। इट वाज एक्सपेक्टेड कि रिजर्व बैंक सूनर और लेटर रिपो रेट और बाकी रेट्स को बढ़ाएगा ही, और वही हुआ। हालांकि फेड तो आज शाम को अपना रेट बढ़ाएगा। आरबीआई ने आज सरप्राइज मूव 0.40 या 40 बीपीएस का रिपो रेट इंक्रीज कर दिया, 4% से बढ़ा के 4.40 कर दिया, और साथ के साथ सीआरआर भी इंक्रीज कर दिया, कैश रिजर्व रेशियो जिसे हम कहते हैं, 50 बीपीएस से सीआरआर भी इंक्रीज कर दिया। इन दोनों का इम्पैक्ट क्या होगा आपकी ईएमआईज पे, एग्जिस्टिंग कस्टमर्स पे, प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स पे, जिन्होंने फिक्स रेट पे लिया उनका या फ्लोटिंग रेट पे लिया हुआ है, आज सारा हम इसमें डिस्कस करते हैं। सबसे पहले लेते हैं कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा। मोस्टली बैंकों ने रिपो रेट के साथ एक्सटर्नल बेंचमार्क के साथ अपने रेट्स जो है लिंक कर लिए हैं। अब उसका इम्पैक्ट ये होगा कि इमीडिएटली ईबीएलआर रिपो रेट इंक्रीज होने से ईबीएलआर इंक्रीज हो जाएगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के केस में सीधा 40 बीपीएस का इंक्रीज हो जाएगा ईबीएलआर में। इन टर्न आपके रेट्स में रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आपको चार्ज होता है उसमें 40 बीपीएस का इंक्रीज हो जाएगा। इतना ही नहीं, जो सीआरआर इंक्रीज हुआ है, कैश रिजर्व रेशियो, वो क्या होता है, अगर हम बैंक्स 100 रुपीज का डिपॉजिट लेते हैं तो उसमें से कुछ पोर्शन 3%, 4%, 5% उनको एज ए कैश की फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में रखना होता है। वो पहले, अब उसको उन्होंने इंक्रीज करके 50 बीपीएस से इंक्रीज कर दिया। मींस उसके ऊपर या तो इंटरेस्ट रिजर्व बैंक नहीं देता है, या देता है तो बहुत ही नॉमिनल अमाउंट पे देता है। तो दैट लीड्स टू इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ फंड्स। कॉस्ट ऑफ फंड्स इंक्रीज होंगे तो बैंक्स इन टर्न अपने जो लैंडिंग रेट्स है वो इंक्रीज कर देते हैं। तो ये देखने की बात रहेगी। 40 बीपीएस से 40.40 से तो रेट बढ़ ही जाएंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द बोरोवर्स, उससे ज्यादा भी बढ़ सकते हैं क्योंकि सीआरआर का इंपैक्ट भी रेट्स पे आएगा। अब अगर आपने फिक्स रेट पे अगर लोन लिया हुआ है, हाउसिंग लोन अगर आपने लिया हुआ है फिक्स रेट्स पे, तो ये सोच के लिया है कि फिक्स रेट्स जो है कभी बढ़ते नहीं है, तो ये भूल जाइए। फिक्स रेट्स भी एक क्लॉज रहती है कि फिक्स रेट्स भी ओवर ए पीरियड ऑफ 3 इयर्स वो चेंज होते रहते हैं, उसमें रीसेट क्लॉज होती है। तो जितना टेन्योर आपका चल गया उसके बाद रीसेट क्लॉज आते ही आपके ये रेट्स भी बढ़ जाएंगे, फिक्स रेट कस्टमर्स के लिए भी बढ़ जाएंगे। कार लोन, पर्सनल लोन फिक्स रेट्स पे रहते हैं, स्मॉलर टेन्योर के रहते हैं, उनके रेट्स नहीं बढ़ते हैं, वो उसी रेट्स पे ही चलते रहते हैं। अगर हमने फ्लोटिंग रेट पे लिए हुए हैं, अगर हमारा हाउसिंग लोन फ्लोटिंग रेट पे है, मतलब अगर ये रिपो रेट कम हो रहा था तो हमारे रेट्स कम हो रहे थे, अब रिपो रेट बढ़ रहा है तो हमारे रेट बढ़ जाएंगे। तो डेफिनेटली फ्लोटिंग रेट पे आपका रेट 40 बीपीएस से तो इमीडिएटली बढ़ जाएगा। उसके अलावा दिस विल बी कॉल बाय द बैंक्स कि सीआरआर के बेस के ऊपर आपका कितना बढ़ाया जाए। अब पहले देखते हैं कितना बढ़ेगा। एक एग्जांपल लेके देखते हैं कि कितना बढ़ेगा। अगर आपका 30 लाख का लोन है और 30 साल का हम टेन्योर लेके चलें और 0.40 का अगर रेट बढ़ाते हैं तो आपके ईएमआई में 720 रुपए से इंक्रीज होगा। तो आप ऑटोमेटिकली उसके हिसाब से अपना एडजस्ट कर लीजिए, आपने कितने लोन लिए हुए हैं और कितना वो इंक्रीज होगा आपका ईएमआई। अब बैंक्स क्या करेंगे? देयर आर डिफरेंट वेज द बैंक्स विल गेट दिस मनी। जो बढ़ा हुआ रेट ऑफ इंटरेस्ट का अमाउंट है वो लेगा। डिफरेंट बैंक्स की डिफरेंट पॉलिसीज रहती हैं। द फर्स्ट कैन बी कि दे विल इमीडिएटली एडवाइस यू कि आपका रेट चेंज हो गया, आप अपनी ईएमआई, रिवाइज्ड ईएमआई आपकी इतनी है, आप अपना रिवाइज्ड ईएमआई देना चालू कर दीजिए। दिस इज द वन वे ऑफ डूइंग द थिंग्स। सेकंड इज टोटल टेन्योर में इस रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ने से कितना अमाउंट आएगा, वो आपको कहेंगे कि अगर आप सेम ईएमआई रखना चाहते हैं तो लंप सम में आप हमें इतना पैसा दे दीजिए, जितना इंक्रीज्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट की वजह से जो अमाउंट बनता है उतना दे दीजिए। द थर्ड वे ऑफ रिकवरिंग दिस अमाउंट इज कि आपका लोन का टेन्योर जो है बढ़ा दिया जाता है। आपका पहले 25 साल का है तो उसको 30 साल कर देते हैं, या जितना चाहिए से इस 0.40 रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ने से अगर आपका
2 लाख रुपए का अमाउंट बढ़ जाता है ओवर ए पीरियड ऑफ 30 ईयर्स, तो उस 2 लाख का आपका कितनी ईएमआई में वो कवर होगा, लास्ट की ईएमआई को उसमें इंक्रीज कर दिया जाएगा, बढ़ा दिया जाएगा। बट उसमें जो कैच है वो यही है कि 30 साल से ज्यादा की ईएमआई नहीं कर सकते हैं। इसलिए अगर आपने 15 साल, 20 साल, 25 साल का लिया हुआ है तो उसमें स्कोप है कि आपकी ईएमआई का टेन्योर बढ़ाया जा सकता है, उससे आपकी इमीडिएटली जो ईएमआई है वो नहीं बढ़ेगी। अब सम बैंक्स व्हाट दे डू, दे एडवाइज कि आपकी ईएमआई तो बढ़ गई है, लेकिन हम इस ईएमआई को आपकी लास्ट की 5, 10, 15 ईएमआई में इंक्रीज करके लेंगे, बढ़ा हुआ लेंगे। दैट इज ए थर्ड वे ऑफ रिकवरिंग दिस इंक्रीज्ड रेट्स। तो ऑल दीज थिंग्स विल डिपेंड व्हाट इज द कॉल ऑफ योर बैंक, उसके ऊपर ही आपको काम करना पड़ेगा। अब सजेशन हमारा यही रहेगा, वट एवर विल बी द मैंडेट ऑफ द बैंक। अगर बैंक कहता है कि ईएमआई को बढ़ाइए तो इमीडिएटली बढ़ा दीजिए। अगर बैंक कहता है कि लास्ट में आपकी ईएमआई को टेन्योर को बढ़ाया जाएगा तो अपना टेन्योर बढ़वा लीजिए रिक्वेस्ट करके। अगर लास्ट की 3-4 ईएमआई में एडजस्ट होता है तो उसमें कर लीजिए। कुछ नहीं होता तो बैंक से पूछिए मुझे कितना एडिशनल अमाउंट देना है, वो इमीडिएटली अगर इफ यू हैव द फंड्स दे दीजिए, सो दैट आपकी ईएमआई आप जितनी दे रहे हैं उतनी ही देते रहें, और जो आपके पास मंथली अपने एक्सपेंडिचर के लिए सैलरी में से या इनकम में से आ रहा है वो उतना आपको आता रहे। तो दीज आर सम ऑफ द सिनारियोज जिसके लिए हमें प्रिपेयर्ड रहना है। अनदर 3-4 days all the banks will be coming out with their enhanced rates which will be applied to the existing as well as the new loans। जिन्होंने फिक्स रेट्स के लोन लेने हैं, जैसे कार लोन या पर्सनल लोन लेना है, वो अगर इमीडिएटली ले लेते हैं रिवाइज्ड रेट्स आने से पहले, दे विल गेट बेनिफिटेड। अदरवाइज जिनके फ्लोटिंग रेट्स हैं हाउसिंग लोन के, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप इमीडिएटली लें या 2 महीने बाद लें, क्योंकि अगर इमीडिएटली लेंगे तब भी रेट बढ़े हुए आपको देने पड़ेंगे, अगर 2 महीने बाद लेंगे तब तो बढ़ा हुआ रेट आ ही चुका होगा। तो दीज वर सम ऑफ द क्लैरिफिकेशंस। इसका इम्पैक्ट रिपो रेट आरबीआई का बढ़ने से क्या क्या हो सकता है। अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं इस इशू पे तो प्लीज सेंड अस सो दैट हम आपके इन क्वेश्चन को रिप्लाई कर सकें। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग स्मॉल वीडियो ऑन बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की लेटेस्ट रिपो रेट इंक्रीज। और ध्यान रहे ये पहली इंक्रीज नहीं है, 2018 में लास्ट इंक्रीज हुई थी, उसके बाद 2022 में इंक्रीज हो रही है। अब आगे फॉर एट लीस्ट 2 years वी विल बी एक्सपेक्टिंग थोड़ा थोड़ा करके रिजर्व बैंक इंक्रीज करता रहेगा, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में भी और अदरवाइज आल्सो इन्फ्लेशन इज इंक्रीजिंग, जिसका इम्पैक्ट आएगा ही आएगा। थैंक यू।